चौधरी हवेली की जलती आंखों वाली चुड़ैल। एक लंबी, भावनात्मक, सस्पेंस भरी हॉरर कहानी। 50 साल की बंद हवेली, जलती लाल आंखें और आत्माओं का कैद खाना। गांव में फैली दहशत। राजस्थान के रेगिस्तान की सीमा पर बसे कर्णपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल खंडार खड़ा है, चौधरी हवेली। हवेली लगभग 50 साल से बंद है। दरवाजे जंग खाए, दीवारों पर दरारें, आंगन में सूखी पत्तियों का पहाड़। लेकिन हवेली की असली दहशत रात में शुरू होती है। गांव वालों का कहना है, रात होते ही हवेली की तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की में 2 लाल जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं, और जो भी उन आंखों में आंखें डालता है उसकी आत्मा हवेली में कैद हो जाती है। कहने को अफवाह थी, पर गांव वालों ने कई लोगों को अचानक गायब होते देखा था। कहानी शुरू होती है अर्नब की जिद। जयपुर से आया 23 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री मेकर अर्नब, जो पैरानॉर्मल कहानियों पर वीडियो बनाता था, कर्णपुर गांव पहुंचा। वो कैमरा गले में डाले चौपाल पर बैठा था। गांव वाले घबराए हुए थे। बेटा, कई लोग गए, कोई वापस नहीं आया, मत जाओ उस हवेली में। अर्नब हल्के से मुस्कुराया। अगर डर के कारण कोई सच्चाई पता ही ना करे तो फिर कहानी बचती कहां है। उसकी आवाज में जिद थी, और शायद अनजाने में मौत को न्योता भी। रात की पहली झलक। उस रात अर्नब हवेली को दूर से देख रहा था। घना अंधेरा, ढहती दीवारें, और उसके ठीक ऊपर तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की। अचानक चमक। 2 लाल चमकती आंखें मानो अंगारों की तरह दहक रही हों। अर्नब की सांस अटक गई, पर वो डर के बजाय मोहित हो गया। फाइनली एविडेंस। उसने कैमरा उठाया, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। लाल आंखें सीधे उसकी तरफ देखने लगीं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे आंखें उससे बात कर रही हों, उसे बुला रही हों। पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े बाबू, मत देखो, नीचे देखो। वो गांव का बूढ़ा पुजारी था, हरिराम। अर्नब बहक सा गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी चेतना खींच ली हो। हरिराम की चेतावनी। पुजारी उसे अपने घर ले गया। बेटा, जो लाल आंखें तूने देखी वो किसी इंसान की नहीं, वो रुद्रकला नाम की चुड़ैल की आंखें हैं, जिसकी आत्मा 50 साल पहले इस हवेली में जली थी। अर्नब चौंका। जली? कैसे? पुजारी की आंखें भी डर से फैल गईं। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो कर्णपुर छोड़ दे, या पूरी कहानी सुन ले और जान ले कि मौत क्या होती है। अर्नब ने कहा, मैं कहानी सुनूंगा। फ्लैशबैक शुरू। रुद्रकला की त्रासदी। 50 साल पहले का कर्णपुर। चौधरी भानु प्रताप की हवेली शानो शौकत की मिसाल थी, और उसी हवेली में रहती थी रुद्रकला, एक 22 साल की बेहद खूबसूरत, शांत और सुशील लड़की। गांव में कहा जाता था, रुद्रकला की आंखों में कुछ है, जैसे वो किसी की किस्मत पढ़ सकती है। लेकिन सच ये था कि वो जन्म से ही शक्तिशाली तांत्रिक की बेटी थी, और उसके अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। वो मन पढ़ सकती थी, पर उसने कभी इसका उपयोग बुरा करने के लिए नहीं किया। चौधरी की हवस। चौधरी भानु प्रताप, जो रुद्रकला के पिता का मालिक था, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। उसने कई बार गलत नजर से देखा, पर रुद्रकला हमेशा उससे दूर रहती। एक रात हवेली में दावत थी। रुद्रकला अकेली थी। चौधरी आया, और फिर जो हुआ वो उसके जीवन का अंत बन गया। रुद्रकला चीखी, लड़ाई की, भागी, लेकिन हवेली के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। भानु प्रताप ने आदेश दिया, इस लड़की को जिंदा जला दो, ये मेरे खिलाफ जाती है। और हवेली के आंगन में रुद्रकला को आग के हवाले कर दिया गया। उसकी चीखें, उसका दर्द पूरे गांव ने सुना था। मरते समय उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। जिसने मेरी चीख नहीं सुनी, मैं उसकी सांसें भी नहीं सुनने दूंगी। आग ने उसका शरीर जला दिया, पर उसकी आत्मा वहीं बंध गई, और उसकी आंखें हमेशा के लिए लाल हो गईं। वर्तमान में वापसी। कहानी सुनकर अर्नब का दिल भारी हो गया। रुद्रकला का दर्द उसके अंदर उतर गया था,
लेकिन उसी रात उसने सुना, अर्नब। कोमल मगर ठंडी आवाज उसके कमरे में। वो उठा। कमरे की खिड़की पर एक स्त्री की परछाई और 2 दहकती लाल आंखें। चुड़ैल का बुलावा। आंखें उसे फिर उसी हवेली की ओर खींचने लगीं। अर्नब का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ और था। रुद्रकला सिर्फ चुड़ैल नहीं, वो अन्याय की शिकार आत्मा है। वो कैमरा लेकर हवेली की तरफ चला। आकाश काला, हवा ठंडी, पेड़ सरसराकर जैसे चेतावनी दे रहे हों। हवेली के गेट में कदम रखते ही उसे लगा कोई उसे देख रहा है। हवेली का कैद खाना। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों से सुबकियां, कई आत्माओं की दबी चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्नब बोला, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। हवा अचानक तेज हो गई। तीसरी मंजिल की ओर से आवाज गूंजी, तो ऊपर आ जाओ। सामना। अर्नब तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वो टूटी खिड़की और उसके सामने रुद्रकला का झुलसा हुआ चेहरा, पर आंखें आग से भी ज्यादा लाल। रुद्रकला बोली, तुम डरते क्यों नहीं? अर्नब, क्योंकि तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ था। रुद्रकला की आंखों की चमक कम हुई। पहली बार किसी ने उसके दर्द को सुना था। मुक्त होने की शर्त। रुद्रकला बोली, मेरी आत्मा तब तक कैद रहेगी जब तक भानु प्रताप के वंश का कोई पुरुष मेरे सामने आकर मेरे दर्द को स्वीकार नहीं कर लेता। अर्नब चौंका, लेकिन चौधरी परिवार तो गांव छोड़ चुका है। रुद्रकला, नहीं, एक बचा है। अर्नब, कौन? रुद्रकला धीरे से बोली, तुम। अर्नब का खून जम गया। वो बोली, तुम्हारे नानी के भाई भानु प्रताप के बेटे थे। तुम चौधरी वंश के आखिरी वारिस हो। अर्नब की दुनिया हिल गई। मोक्ष या मृत्यु? रुद्रकला बोली, अगर तुम मेरे दर्द को अपना मानकर मुझे मुक्त कर दो तो तुम जीवित रहोगे। अगर इनकार करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। अर्नब की आंखों में आंसू थे। मैं स्वीकार करता हूं, जो तेरे साथ हुआ वो अत्याचार था। तुझे इंसाफ नहीं मिला। आज मैं तेरे लिए प्रायश्चित करता हूं। वो घुटनों पर बैठ गया। रुद्रकला की आंखें नरम हो गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे सुंदर और शांत होने लगा। रुद्रकला मुक्त। अचानक पूरी हवेली रोशनी से भर गई, जैसे आग की लपटें नहीं बल्कि सूरज उगाया हो। रुद्रकला मुस्कुराई, मेरी आत्मा आज मुक्त हुई। उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगा और एक पल में वो गायब हो गई। हवेली की चीखें शांत हो गईं, लाल आंखें बुझ गईं। हवेली का अंत। अगले ही दिन चौधरी हवेली ढह गई, मानो उसका मकसद पूरा हो चुका हो। गांव वालों ने अर्नब को गले लगा लिया। बेटा, तूने 50 साल पुराना डर खत्म कर दिया। अर्नब आसमान की तरफ देखकर बोला, नहीं, मैंने एक औरत की आत्मा को न्याय दिलाया।